तालीम, अमीर हो गरीब हो चाहे कोई भी हो, वो चाहता है उसके बच्चे बेहतर तालीम हासिल करें और बेहतर मुकामों पे जाएं। मगर जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों का अपने बच्चों को पढ़ाना दुश्वार हो गया, खासतौर से मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों का। स्कूल के एडमिशन के लिए तो हमें फीस देना ही पड़ती है, तरह तरह की फीसें इसमें जुड़ी होती हैं, तरह तरह की फीस जोड़ते जोड़ते हर महीने आपके 4 से 5 हज़ार रुपए की फीस ले ली जाती है अदना से स्कूल में। उसके बाद लंच का खर्चा, बच्चे के ड्रेस का खर्चा, तरह तरह की एक्टिविटीज मिला के बच्चे की पढ़ाई का खर्चा एक मिडिल क्लास को 7 से 8 हज़ार रुपए एक बच्चे का पड़ जाता है। अगर कहीं पैसा हमारा बच रहा है और वो पैसा बचा के हम किसी और के बच्चे की मदद कर रहे हैं तो कितना बेहतर है। स्कूल वालों पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनसे तो कुछ नहीं कर सकते, और जो फीस वो मांगते हैं वो आपको देना पड़ती है, मगर कहीं से तो आप पैसा बचा सकते हैं। बच्चा फर्स्ट क्लास से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास में बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, सेकंड में जाता है, थर्ड में जाता है, उसके पीछे वाला बच्चा फर्स्ट क्लास में पहुंचता है। तो आपके पास जो पुराना कोर्स होता है वो अगर किसी को आप फ्री में दे देते हैं तो उसका कुछ पैसा बच जाता है। जैसे मैंने ये कोर्स मेरी बेटी के लिए फ्री में लिया, ये सेकंड हैंड कोर्स है। इससे पहले एक बच्चा इससे तालीम हासिल कर रहा था। ये तालीम देता है हमें, हम इसे फेंक तो नहीं सकते, डोनेट जरूर कर सकते हैं। और ये डोनेशन मैंने भी लिया, आप भी लीजिए। ये डोनेशन लेने का फायदा क्या होता है, देखिए, ये कोर्स की कीमत 4,500 रुपए थी। 4,500 का कोर्स, कुछ किताबें नई आ गई, वो नई किताबों को खरीदने में मुझे 800 रुपए पे करना पड़े, यानी 4,600 रुपए में से मैंने 800 रुपए अगर पे करे तो 3,800 रुपए, यानी 3,800 रुपए की मेरी बचत हो गई। ये 3,800 रुपए मैंने खाली किताबों में से बचाए। अब जहां ये किताबें मिलती हैं, हम उसी दुकान से अगर कॉपियां खरीदते हैं और दीगर चीजें खरीदते हैं तो उनके दाम भी बढ़े हुए होते हैं, क्योंकि शायद उनको कमीशन देना होता होगा या कुछ और करना होता होगा, या उनके एम्प्लॉइज की तनख्वाह होगी, या जो भी XYZ उनका होगा, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। तो वहां मैंने कॉपियों के दाम देखे तो मुझे कुछ बढ़े हुए लगे। फिर मैं पहुंचा लोकल मार्केट में, और लोकल मार्केट में जाके मैंने वो कॉपियां जब खरीदी तो 1120 रुपए की वो कॉपियां आ रही थी उस दुकानदार के यहाँ। मगर जब मैंने होलसेल मार्केट में जाके वही कॉपियां खरीदी तो मुझे वो मात्र 500 रुपए की पड़ी। उसके बाद जो उनपे कवर चढ़ाया जाता है, वो कवर की कीमत उस दुकानदार के यहाँ 10 रुपए की थी, वही कवर मुझे मार्केट में 5 रुपए का मिला, यानी आधा दाम मेरा बच गया। यानी मुझे अगर 40 कवर लेना थे तो 40 कवर के आधे पैसे मुझे पे करना पड़े। ऐसे टोटल मैंने ये सेकंड हैंड कोर्स लेने के, डोनेशन वाला कोर्स लेने में कुल मिला के 4,000 से ऊपर रुपए की बचत कर ली। अगर अब मैं इसको ऐसा देखूं कि मेरे बच्चे का 1 महीने की फीस फ्री हो गई, या मैं ऐसा करूं कि किसी ऐसे बच्चे को जो बेहतर तालीम लेना चाहता है, उसके पिता के पास कोर्स का पैसा नहीं है या उसके ड्रेस का पैसा नहीं है, तो मैं उसे वो दिला दूं। उसके बाद वाटर बॉटल, टिफिन, ये तमाम चीजें अगर हम उन्हीं दुकानों से खरीदते हैं तो वो महंगे दाम में देते हैं, मगर आप थोड़ी सी मशक्कत करके कहीं और से खरीदते हैं तो हर साल आप 4 से 5 हज़ार रुपए बचाते हैं, जो किसी और के काम आ जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये किताबें, ये कॉपियां हम डोनेट कर सकते हैं, ये दूसरे बच्चों के काम आ सकती हैं, ये बेहतर भविष्य किसी का बना सकती हैं, और इससे बचाया हुआ पैसा वो आप किसी और बच्चे की शिक्षा में काम ले सकते हैं। तो जागरूक नागरिक बनिए और शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं। यह आपका कदम किसी का भविष्य बना सकता है। धन्यवाद।